प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। हम महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। गत कक्षा में हमने पढ़ा कि राजा दुष्यंत एक मृग के शिकार हेतु बाण चढ़ा लेते हैं। उसी समय नेपथ्य से आवाज आती है, नेपथ्य, नेपथ्य में। नेपथ्य का अर्थ होता है जवनिका या पर्दा। नेपथ्यम स्यात् जवनिका। इस पर्दे के पीछे से जो बात कही जाती है उसकी सूचना नाटकादि में नेपथ्य कहकर दी जाती है। नेपथ्य, नेपथ्य में। भो भो राजन, आश्रम मृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः। भो भो राजन, अरे हे राजन, आश्रम मृगः अयं न हन्तव्यः न हन्तव्यः। अयम आश्रम मृगः, अयम यह आश्रम मृगः आश्रम का मृग है। न हन्तव्यः अतः मारने योग्य नहीं है। न हन्तव्यः मारने योग्य नहीं है। नेपथ्य से आवाज आती है, भो भो राजन, अरे हे राजन, अयम आश्रम मृगः, यह आश्रम का मृग है, यह तपोवन का हिरण है। न हन्तव्यः इसे नहीं मारना चाहिए। न हन्तव्यः नहीं मारना चाहिए। सुतः सारथी। आकर्ण्यावलोक्य च, आकर्ण्य अवलोक्य च। आकर्ण्य सुनकर, च और अवलोक्य देखकर। सुनकर और देखकर सारथी दुष्यंत से कहता है, आयुष्मन् अस्य खलु ते बाणपथवर्तिनः कृष्णसारस्यान्तरे तपस्विन उपस्थिताः। आयुष्मन् हे चिरंजीवी, बाणपथवर्तिनः बाण के पथ यानी मार्ग, बाण के मार्ग में, वर्तिनः स्थित, बाण पहुँचने के मार्ग में स्थित, अस्य खलु कृष्णसारस्य इस कृष्णसार मृग के, ते अंतरे और आपके, अंतर यानी मध्य में, बीच में, तपस्विनः तपस्वी जन, ऋषि जन, उपस्थितः उपस्थित हो गए हैं। सारथी राजा दुष्यंत से कहता है, आयुष्मन् बाणपथवर्तिनः आपके बाण पहुँचने के मार्ग में स्थित, अस्य खलु कृष्णसारस्य इस कृष्णसार मृग के, ते अंतरे और आपके मध्य में, तपस्विनः तपस्वी जन, उपस्थितः उपस्थित हो गए हैं। राजा ससंभ्रमं, ससंभ्रमं हड़बड़ाहट के साथ या घबराहट पूर्वक, तेन ही प्रगृह्यन्ताम वाजिनः, तेन ही तो फिर, वाजिनः प्रगृह्यन्ताम, वाजिनः घोड़ों की, प्रगृह्यन्ताम लगाम रोकिए। सुतः सारथी, तथा ऐसा ही हो। इति रथम स्थापयति, इति यह कहकर, रथम स्थापयति रथ को रोक लेता है। ततः प्रविशत्यात्मना तृतीयो वैखानसः, ततः उसके बाद, तत्पश्चात या तदनंतर, प्रविशति तस् आत्मना तृतीयः, इको यणचि से यण संधि है, प्रविशति प्लस आत्मना तृतीयः वैखानसः, ततः उसके बाद, आत्मना तृतीयः अपने से तीसरा, स्वयं से तीसरा अर्थात दो अन्य व्यक्तियों के साथ, वैखानस प्रविशति प्रवेश करता है। ततः तत्पश्चात, आत्मना तृतीयः दो अन्य ऋषियों के साथ, वैखानसः वैखानस नामक तपस्वी, प्रविशति प्रवेश करता है। वैखानसः वैखानस। हस्तमुद्यम्य, हस्तम उद्यम्य, हस्तम हाथ, उद्यम्य उठाकर। राजन आश्रम मृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः। अयम आश्रम मृगः, अयम यह आश्रम मृगः आश्रम का मृग है। न हन्तव्यः इसे नहीं मारना चाहिए। न हन्तव्य नहीं मारना चाहिए। तत् साधुकृत संधानम प्रतिसंहर्षायकम
आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। तत् इसलिए साधु कृत संधानम धनुष की डोरी पर बाण को साधना कृत संधान कहलाता है। साधु का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से। साधु कृत संधानम अच्छी तरह से प्रत्यंचा युक्त सायकम बाण को, सायक यानी बाण, सायकम बाण को प्रतिसंहर उतार लीजिए। तत् इसलिए साधुकृत संधानम भली प्रकार से जिसे धनुष पर चढ़ा लिया गया है, सायकम ऐसे बाण को, अच्छी प्रकार से धनुष पर आरोपित बाण को प्रतिसंहर उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि वह शस्त्रम, वह युष्माकम का वैकल्पिक रूप है वह यानी तुम्हारा, आपका, आप लोगों का, शस्त्रम शस्त्र, आर्त त्राणाय आर्त जनों की, पीड़ित लोगों की, त्राण यानी रक्षा, त्राणाय रक्षा के लिए, आर्त त्राणाय पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए है, दुखितों की रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अनागसी। अनागसी न आगस अनागस, आगह का अर्थ होता है पाप या अपराध। अनागसी निरपराध पर, प्रहर्तुम प्रहार करने के लिए, न नहीं। वह शस्त्रम आप लोगों का शस्त्र, आर्त त्राणाय आर्त जनों की, पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम न, निरपराध जीव पर प्रहार करने के लिए, न नहीं। तत्साधुकृत संधानम, इस कारण साधुकृत संधानम भली प्रकार से जिसे धनुष पर चढ़ा लिया गया है, सायकम ऐसे बाण को प्रतिसंहर उतार लीजिए। वह शस्त्रम आप लोगों का शस्त्र, आर्त त्राणाय पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम न, अनागसी निरपराध जीव पर प्रहर्तुम प्रहार करने के लिए, न नहीं। वैखानस के कथन का अभिप्राय यह है कि यह आश्रम का मृग है, अतः निरपराध होने से अवध्य है। आश्रमवासी निरपराध जीव पर बिना किसी कारण शस्त्र प्रहार करना नितांत अनुचित है। इसके साथ ही दुष्यंत एक क्षत्रिय राजा है जिसका कर्तव्य होता है दुखी या पीड़ित जनों की रक्षा करना। रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में नंदिनी गौ की रक्षा के प्रसंग में महाकवि कालिदास दिलीप मुख से क्षत्रिय की परिभाषा देते हुए यही कहते हैं, क्षत्तात किल त्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढ़ः। अर्थात अत्युन्नत क्षत्र शब्द या क्षत्रिय शब्द विनाश से रक्षा करता है, इस अर्थ में सारे लोकों में प्रसिद्ध है। आर्त जनों की रक्षा करना ही एक क्षत्रिय का, एक राजा का परम कर्तव्य है और इसी में उसके बल की या शस्त्र प्रयोग की सार्थकता है। वैखानस के कथन को सुनकर राजा दुष्यंत कहते हैं, राजा एष प्रति संहृतः, एषः प्रति संहृतः, एषः यह प्रति संहृत उतार लिया, यह बाण उतार लिया। इति यथोक्तम करोति, इति यह कहकर यथोक्तम जैसा कहा गया है, करोति वैसा करता है, अर्थात बाण उतार लेता है। वैखानसः वैखानस सदृशमेतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः। पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश के प्रदीप स्वरूप, पुरुवंश के दीपक स्वरूप, भवतः आपका। एतत् एतत् यह आचरण, सदृशम उचित है। पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश के दीपक स्वरूप, भवतः आपका, एतत् यह आचरण, सदृशम उचित है। अर्थात हम ऋषियों के कथनानुसार बाण का प्रतिसंहार रूप आचरण, निरपराध जीवों का शिकार न करना और जीवों के प्रति दया भाव रखना सदृशम उचित है।
जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्तरूपमिदं तव पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिन्माप्नुहि। जन्म यस्य पुरोह वंशे, र का विसर्ग हो जाएगा, पुरोह वंशे युक्त रूपम, महलंत हो जाएगा, ये निकलेगा इदम तव, पुत्रम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, ये निकलेगा एवं, गुणोपेतम चक्रवर्तीनम, महलंत हो जाएगा, निकलेगा आपनुहि। यस्य पुरोह वंशे जन्म तव इदम युक्त रूपम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुहि। यस्य, जिसका, जिस आपका, पुरोह वंशे, पुरु के वंश में, प्रसिद्ध पुरु वंश में जन्म हुआ है, जिस आपका प्रसिद्ध पुरु वंश में जन्म हुआ है, तब आपका इदम, यह आचरण, हम ऋषियों के कथनानुसार धनुष से बाण उतार लेना रूप आचरण युक्त रूपम अत्यंत उचित है। एवं गुणोपेतम, एवं इसी प्रकार के, गुणोपेतम गुणों से युक्त, इसी प्रकार के दया दाक्षिण्यादि गुणों से अलंकृत पुत्रम, पुत्र को, कैसे पुत्र को, चक्रवर्तीनम, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती एक पारिभाषिक शब्द है। चक्रम भूचक्रम वर्तयति इति चक्रवर्ती, संपूर्ण भूमंडल को चलाने वाला। नारद के अनुसार चक्रवर्ती या सार्वभौम सम्राट ऐसा राजा होता है जो अन्य राज्यों से कर लेता है। सर्वेभ्य क्षितिपालेभ्यो नित्यं गृह्णाति वैकरम स सम्राडिति विज्ञेयश्चक्रवर्ती स एव ही। जो अन्य समस्त राज्यों से, जो अन्य अपने अधीनस्थ राजाओं से, अन्य राज्यों से कर लेता है, वह सार्वभौम सम्राट या चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। तो एवं इसी प्रकार के गुणोपेतम, दया दाक्षिण्य आदि गुणों से मंडित चक्रवर्तीनम पुत्रम, सम्राट पुत्र को आपनुहि प्राप्त करो। यहाँ गुरुजन तपस्वियों के अनुरोध की रक्षा कर गुरु भक्ति का परिचय देने से ययाति पुत्र प्रसिद्ध चंद्रवंशी सम्राट पुरु का स्मरण किया गया है। पुरु राक्षस राज ययाति के पुत्र थे। ये वही ययाति हैं जिन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया था। दैत्यों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा दासी के रूप में देवयानी के साथ आई थी। ययाति इस दासी के सौंदर्य और गुणों पर मुग्ध हो गया और उसने उससे गांधर्व विवाह कर लिया। इस बात से खिन्न होकर देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दिया कि वह शीघ्र असमय में ही वृद्ध हो जाए। तब शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु ने इस शाप को अपने ऊपर ले लिया और यही पुरु आगे चलकर पुरु वंश का संस्थापक सम्राट हुआ। तो यहाँ राजा दुष्यंत के बाण प्रति संहार रूप आचरण के प्रति पुरुवंश में जन्म कारण बताया गया है। पुरुवंशी राजा का यह आचरण सर्वथा शोभनीय है। आगे भी यही परंपरा चले, इसलिए वैखानस राजा दुष्यंत को आशीर्वाद देता है कि ऐसे ही दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करे। इस संदर्भ में वैखानस राजा दुष्यंत से कहते हैं कि यस्य पुरोह वंशे जन्म, जिस आपका प्रसिद्ध पुरुवंश में जन्म हुआ है, तब इदम युक्त रूपम, तब आपका इदम यह आचरण, धनुष से बाण उतार लेना रूप यह आचरण युक्त रूपम अत्यंत उचित है। एवं गुणोपेतम, इसी प्रकार के दया दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त चक्रवर्तीनम पुत्रम, सम्राट पुत्र को आपनुहि प्राप्त करो। इतरौ, इतरौ अन्य, अन्य दो
तपस्वी, वैखानस के साथ वाले अन्य 2 तपस्वी भी राजा दुष्यंत को आशीर्वाद देते हैं। बाहु भुजाएं उद्यम्य उठाकर, सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्र माप्नुहि, सर्वथा पूर्णतया या निश्चित रूप से चक्रवर्तीनम पुत्रम, चक्रवर्ती पुत्र को आप्नुहि प्राप्त करो। राजा सप्रणामम, प्रणाम सहित, प्रणाम पूर्वक, प्रतिगृहीतम मुझे स्वीकार है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में इस प्रथम प्रश्न पत्र की तृतीय इकाई अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रयुक्त छंदों की रखी गई है। इस कारण हम छंदों का परिचय भी साथ साथ कर रहे हैं। आज की कक्षा में अध्ययन किए गए दोनों ही श्लोक तत्साधुकृत संधानम प्रति संघर्षायकम आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम मनागसी और जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूप मिदम तव पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तीन माप्नुहि। ये दोनों ही श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। अनुष्टुप छंद के बारे में चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, अतः आप लोगों को ज्ञात है कि अनुष्टुप एक वर्णित छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। इनमें से 5वां वर्ण समस्त चरणों में लघु, छठा वर्ण गुरु तथा 7वां वर्ण द्वितीय और चतुर्थ पाद में लघु और प्रथम और तृतीय पाद में गुरु होता है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। दोनों श्लोक अनुष्टुप छंद के उदाहरण हैं, अतः आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के अग्रिम अंश का, जिसके अंतर्गत वैखानस और राजा दुष्यंत के शेष वार्तालाप का और आश्रम के सात्विक वातावरण का अध्ययन करेंगे। इति शुभम।